नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा कुंभ लग्न और राशि के लिए, एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। अगस्त 2025 में जो मंथ एंड के प्लैनेट्स है वो पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपके लग्न या राशि में राहु चल रहे हैं, वो ट्रांजिट में काफ़ी समय से हैं। शनि सेकेंड हाउस में आपके चल रहे हैं। गुरु फिफ्थ हाउस में मिथुन में अपनी जगह पर है। शनि वक्री स्थिति में है। शुक्र जो है वो सिक्स हाउस में, और केतु जो है वो अपनी जगह पर है। वहाँ पर सूर्य जो है वो सिक्स हाउस से ट्रांजिट करके मंथ के मीड में आएंगे केतु के पास, और राहु के सामने ग्रहण योग करेंगे। और बुध यहाँ पर है, तो केतु सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन राहु के सामने बनेगा। मंगल जो है वो आपके 28 जुलाई को ट्रांजिट करके अष्टम भाव में आ चुके हैं, और उनका शनि के सामने जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, शनि मंगल प्रतियुति का। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, आप सबको उससे लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, आपके लिए पूरे महीने के अंत में जब ग्रह ये स्थिति में पहुँचते हैं तो आपको क्या इफ़ेक्ट करेंगे। मंथ के दौरान राहु पहले स्थान में है, काफ़ी बेचैनी, काफ़ी व्याकुलता आपकी चल रही है। और जब मंथ के मीड में सूर्य आएंगे राहु के सामने, आपकी वो बेचैनी बढ़ेगी। थॉट लेवल पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज माइंड है, थॉट्स है, तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। आपके जीवन में जो बदलाव आता है वो थॉट से आता है, और यहाँ पर राहु है और उसके सामने सूर्य आएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज चाहिए। आपको चाहिए कि जीवन में मेरे ये बदलाव होना चाहिए, और उसके लिए आप अग्रेसिव वे में सोचना शुरू कर सकते हैं। और वो सोच में आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्पीड में आपको इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी तरफ शनि है आपके वाणी के सामने। वो वाणी आपकी अगर अच्छी रही तो ठीक है, अदरवाइज़ वाणी का मालिक जो कुंडली का मालिक है वो शनि है, वाणी के स्थान में है, गुरु के घर में है। तो गुरु अगर आपका देखिए सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। आपके पर्सनल चार्ट में अगर जहाँ गुरु ट्रांजिट कर रहा है वहाँ कोई सही स्थिति नहीं है ग्रह की, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और गुरु कारक भाव में है, तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपका सेकेंड हाउस जो है वो आपके परिवार का है पूरे, और उससे आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। थर्ड हाउस में साहस पराक्रम है, मंगल उसका मालिक है, दृष्टि भी कर रहा है, तो साहस आपके सही दिशा में नहीं होंगे। मंगल अष्टम भाव में। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचिएगा मत, जो पैतृक संपत्ति उसको बेचिएगा मत। आपको प्रॉपर्टी को लेके बड़े डील्स, बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत रिनोवेट कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ शुक्र आपको कर्ज दिला के घर दिला सकता है, या उसमें रिनोवेशन या कंफर्ट क्रिएट करवा सकता है। लेकिन वो कर्ज़ आपको कितना लेना चाहिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वो ज़्यादा बड़े खर्चे में डाल सकता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। गुरु पंचम भाव में, कारक भाव में है। संतानों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है, उनकी चिंता बढ़ेगी, उनके लिए चिंता बढ़ेगी, उनके लिए जॉब में या बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, तो आपका गुरु जो है वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि कर सकता है, समृद्धि ला सकता है। सरकारी नौकरी से आपको लाभ दिला सकता है। आपके लग्न भाव पे राहु पे गुरु की दृष्टि है, तो आप बैलेंस करना चाहते हैं थॉट्स को तो वो कर पाएंगे। लेकिन फिर भी शनि उसका मालिक है, गुरु के घर में बैठा है। आपको जो थॉट्स है उसमें प्लानिंग होना चाहिए, शांत, धैर्यता, वो सारे गुण जो आपके हैं उसको यहाँ अभी यूज़ करने का समय, तो वो अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका सप्तम भाव है, उससे पहले शुक्र की अगर बात करें तो आपका शुक्र का आपके छठे भाव में है, जो रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। तो आपको ऋण तो लेना नहीं है बिना वजह का। जॉब में कोई बड़े बदलाव अभी नहीं करने चाहिए। और भाग्य से अगर आपको कोई सामने से ऑफ़र मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्ट लगे और अच्छा लगे, आपको फ्यूचर दिख रहा है, तो कैलकुलेटिव मूव कर सकते हैं। नेगेटिविटी आपके आसपास जो है उसका आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, होगी ज़रूर लेकिन फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। वो मेंटली एक आपका थॉट लेवल पे एक डिफरेंट एंगल शुरू होगा, तो वो चीज़ अच्छी है आपके लिए। और आपका जो रोग है उसमें ज़रा ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग, और आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको और बढ़ावा दे सकता है ये वीनस। पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं करनी है। पार्टनरशिप के जो भी अभी तक की है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे डेफिनेटली। पार्टनरशिप अलग हो सकती है, पार्टनर्स आपके अलग हो सकते हैं। शादी का रिश्ता अगर आया है तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। सूर्य राहु का ग्रहण योग है। यहाँ पर ये मत सोचिए कि अरे सब नेगेटिव हो रहा है, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है। जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं वो आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना के और अच्छा या और बुरा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन ये
अपने आप हो रहा है, इसमें कोई किसी के बोलने से नहीं हो रहा है या किसी के करने से। ये ग्रहों की स्थिति को हम एक आकलन कर रहे हैं और वो चीज़ आपके लग्न भाव से ज़्यादा इम्पैक्टिव होती है। और जब ग्रहण योग होता है, केतु यहाँ पर होता है, तो पार्टनरशिप में ब्रेक आता है और लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ वाइज इश्यूज हैं या जिनकी शादी होने वाली उसमें हर्डल्स आते हैं। और ऐसा हमने पाया है, बहुत समय के अभ्यास के बाद ये सारी चीज़ें होती हुई देखी गई है। यहाँ पर मंगल आपके अष्टम भाव में है, पैतृक संपत्ति है, पितृओं का स्थान है। और मंगल आपकी कुंडली में पिता के स्थान का भी मालिक है और ये स्थान कर्म स्थान भी है और आपका साहस पराक्रम ब्रदर सिस्टर का भी है। तो पैतृक संपत्ति के हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आएंगे आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, तो वो चीज़ें डिस्प्यूटेड उस ट्रैक पे चलेगी, लीगल चीज़ें आएंगी सामने, लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट होगा। और जॉब में आपको पिता का अगर कोई बिजनेस है या जॉब है उसमें आपका नॉमिनेशन है तो आपको ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ की यहाँ पर गुप्त धन गुप्त विद्याएं, देखिए आप गुप्त विद्याओं के पीछे बहुत भागने वाले हैं ये मंगल के ट्रांजिट में, तो थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि शनि के सामने मंगल है, ये सारी चीज़ें होंगी, आपके काम का नहीं है तो मत जाइएगा। गुप्त रोग आपको पता चल सकते हैं और उसका आप इलाज करवा पाएंगे। ऑपरेशन करने से पहले ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा अगर ऐसी स्थिति आती है तो। और भाग्य स्थान का मालिक शुक्र है, अगेन वो छठे भाव में है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा जॉब में, जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सामने से तो लीजिएगा और भाग्य का अच्छा लाभ मिलेगा आपको। कर्मस्थान की हमने जैसे मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, फिर भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब है, जो लोग ऐसे बिजनेस में हैं जो कंस्ट्रक्शन का है, जो बोन से रिलेटेड डॉक्टर मेडिकल साइंस में जो लोग होते हैं या ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं या जैसे डेंटिस्ट होते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। लाभ भुवन का मालिक जो है वो गुरु दृष्टि योग कर रहा है और उनका अच्छा दृष्टि योग है, वो आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि लेके आ सकता है। तो और दूसरी चीज़, शनि आपका 12th हाउस का मालिक है, व्यय भुवन का मालिक आपके सेविंग्स में बैठा है, लेकिन शनि अच्छा प्लैनेट है, कैलकुलेटिव है। खर्च आपके ज़रूर होंगे लेकिन सही दिशा में वो करवा सकता है। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना है, प्लानिंग पे ध्यान देना है, गुरु का सपोर्ट है, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है अगर आपने सही दिशा में सही चीज़ें करने की सोची। तो यहाँ पर आपके लिए, और मैंने शनि मंगल का ऑलरेडी वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए कि शनि मंगल प्रतियुति में क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर आपको अपने पर्सनल चार्ट को भी देखना है, ऑब्जर्व करना है और उससे क्या आपके लिए प्लस माइनस हो रहा है वो भी समझना है। आपकी दशाएं नक्षत्र अगर सपोर्ट में रहे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा। सो यहाँ पर अगस्त महीना जो है वो आने वाले समय का बेस बनेगा। वक्री शनि के इफ़ेक्ट्स का वीडियो मैंने अलग से ऑलरेडी दिया है, वो भी देखिए। राहु के ट्रांजिट का वीडियो मैं दे रहा हूँ, वो भी आप देखिए। सो यहाँ आपके लिए बहुत चेंजिंग होने वाला है। अगस्त से बहुत लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं और उस टर्निंग पॉइंट को अगर समझते जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।